आप सभी का स्वागत है मेरे एक छोटे से ब्लॉग में। आज मैं बनाने वाली हूँ कच्चे दूध की मलाई से घी। तो ये जो मेथड है, अगर आप उसको स्टेप बाय स्टेप अगर फॉलो करेंगे तो आप आसानी से बना सकते हैं बिना किसी झंझट के। आपको ना तो ग्राइंडर की ज़रूरत है और ना ही आपको मिक्सर की ज़रूरत है, ना तो आपको किसी भी चीज़ की ज़रूरत है इसमें। तो ये जो मलाई मेरी है, इसको मैंने लगभग 7 से 8 दिन की है। ये इसको मैंने स्टोर करके फ्रिज में रखा था और उसको रूम टेम्परेचर पर निकाल दी थी। वो लगभग ठंडा हो गया है। इसको फ्रिज से निकाले मुझे आधे से 1 घंटे हो गए हैं। और ये जो बड़ा सा पतीला मैंने इसको लेकर उसमें पलटी करके मैं उसको हाथ से मथूंगी, जैसे कि हम लोग आटा को गूँथते हैं, कुछ इसी प्रकार से मैं उसको गूँथूंगी। उसको गूँथते गूँथते उसमें ऐसे थोड़ा सा पानी का रिसाव जैसे होने लगेगा। तो मैं ये आपको दिखाना चाह रही हूँ। अभी मैं इसको मथूंगी और दिखाऊंगी भी आपको स्टेप बाय स्टेप। और अगर आप इसको फॉलो करेंगे तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि ये बहुत ही इजी है। जैसे हम लोग आटा को गूँथते हैं, सेम उसी प्रोसेस में इसको भी करना है। और बिना किसी गर्म पानी के, बिना किसी फ्रिज के पानी से, बिना किसी बर्फ़ के इसको आसानी से आप कर सकते हैं। तो ये देखिए मेरा हो गया है इसको मथ के, और यही चीज़ मैं आपको दिखाना चाह रही हूँ। ये देखिए सामने से आप लोग देख लीजिए कि एकदम इसका जो एकदम फाइन सा, एकदम स्मूथ सा बन गया है इसका बैटर। तो इसमें हम ये देखिए, इसको जब हम मुट्ठी से बांधेंगे तो कुछ ऐसा दिखेगा कि उसमें कुछ पानी पानी जैसा उसमें निकलेगा। तब आप समझ जाइएगा कि अब इसमें पानी डालने की ज़रूरत है। तब हम इसको ना तो गर्म पानी डालेंगे, ना तो फ्रिज का पानी डालेंगे, एकदम नॉर्मल पानी जिसको कि हम लोग पीते हैं, एकदम रूम टेम्परेचर वाला पानी ही इसमें डालना है। और बहुत ही इजी ट्रिक है, आप लोग इसको ज़रूर अपनाइएगा। ये जो आप बैकग्राउंड देख रहे हैं, प्लीज़ इसको इग्नोर करिएगा, क्योंकि ये मेरा किचन जो सुबह का टाइम है तो उतना साफ़ सफाई नहीं कर पाई हूँ। अभी नहाने से पहले का ये प्रोसेस है, क्योंकि नहाने के बाद अगर ये सब करो, थोड़ा छींटा वगैरह जाता है तो पूरा दिन ऐसे दूध की महक आती है। अब आप लोग देखिए, आप लोग को यही दिखा रही हूँ कि पानी डालने के बाद मलाई का जो घी है, मक्खन है, वो एक साइड हो गया और पानी एक साइड हो गया है। यही मैं दिखाना चाहती हूँ। और आपको इसका मैं गोला सा, बड़ा सा गोला भी बनाकर दिखाऊंगी मैं आपको। ये देखिए बहुत ही इजी वे में निकल जाता है, किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। इसको आप बहुत ही आसानी से कर सकते हैं घर पर, चाहे वो नई हो चाहे जो भी। अगर आप सीख रहे हैं इसको तो बहुत अच्छे से कर सकती हैं। तो यही मैं आपको दिखाना चाहती हूँ। तो आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि ये ट्रिक आपको कैसी लगी। इसको मैं निकालने के बाद मैं इसको रख दूँगी गैस पर, एकदम धीमी, एकदम आँच में, एकदम धीरे धीरे ये रस रस के पकेगा। तो जो इसका घी है वो बहुत ही अच्छा उसमें टेस्ट आएगा। तो ये देखिए मैं इसको पकने के लिए रख दी हूँ, कुछ इस तरीके से हो रहा है। तो कैसी लगी आज की ट्रिक आपको, तो प्लीज़ आप लोग कमेंट करके बताइएगा। एक तरफ मेरा दूध पक रहा है और एक तरफ मेरा घी पक रहा है। अब मैं इसको रख के जा रही हूँ नहाने के बाद मैं आऊँगी तो फिर आप लोग से मिलूँगी। और हाँ, आज सुबह मेरे साथ एक ऐसा स्कैम हुआ कि आप लोग को क्या बताऊँ, कि मैं सुबह मैगी बना रही थी तो और मेरे पास एक नॉन स्टिक तवा मम्मी अभी मार्केट से जल्दी ही लाई हैं, तो उसके साथ एक करछी मिली थी जो कि नीम की लकड़ी की थी। तो मैंने उसी से इसको चला दिया, तो बाप रे इतना उसमें कड़वाहट आ गई, इतना कड़वाहट आ गई कि मैं बाबू को टिफ़िन तक नहीं दे पाई। फिर आनन फानन में मैंने उसके लिए कुछ दूसरा बना के फिर उसको मैंने टिफ़िन दिया। इसको पम्मी खाई बेचारी, लेकिन एकदम वेस्ट हो गया मेरा। बहुत ही गंदा हुआ मेरे साथ, क्या ही बताऊँ। सुबह सुबह बहुत सारी दिक्कतें आई मेरे साथ। और बाबू स्कूल से आ गए हैं, देखिए पम्मी जा रही है उसको रिसीव करने, क्योंकि पम्मी का ये जो काम है बड़ा ही अच्छा है। और काव्या देखिए अपने हाथ में पेन से मेहंदी लगाई है, वही दिखा रही है। कैसी लगी आप लोग को मेहंदी। और बाबू देखिए रिसीव करके लाएंगे, पम्मी रिसीव करके लाएगी बाबू को, क्योंकि उसका जो काम है बड़ा ही अच्छा है। बाबू को स्कूल छोड़ना, रिसीव करके लाना, काफ़ी अच्छा काम करती है पम्मी और अच्छी है, मतलब घर की रखवाली बहुत अच्छे से करती है। घर पर एक जानवरों का होना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि काफ़ी देखभाल करते हैं घर की। और बाबू एकदम मंद मंद मुस्कुराते हुए मेरे पास आ रहे हैं, क्योंकि उनको पता है कि अभी जब से साइकिल मिल जाएगी तभी तो ठीक है। और इनको साइकिल से इतना ही प्रेम है कि क्या ही बताऊँ। तैयार होंगे, अगर जो टाइम बचेगा उसमें साइकिल चलाएंगे, फिर जैसे ही आएंगे बैग मुझे थमाकर तुरंत साइकिल चलाने बैठ जाएंगे। उसके बाद मैं बाबू को नहलाकर, खाना पीना खिलाकर मैं इसी
टाइम में बाबू को होमवर्क भी करा दूँगी, क्योंकि अगर ये एक बार हाथ से छूटने पाते हैं तो फिर मिलते नहीं हैं, क्योंकि बच्चों के साथ इनका इतना अच्छा बॉन्डिंग है अगल बगल के बच्चों के साथ कि अगर ये खेलने निकल जाएंगे तो फिर वापस लौटने का नाम नहीं लेते जल्दी। तो बच्चों को वैसे भी खेलने में मन काफ़ी लगता है, तो मैं लगे हाथ इनका होमवर्क भी करा के और भी जो भी एक्स्ट्रा क्लास वगैरह है मैं इनको लेके तब जाके छोड़ती हूँ। तब मेरा जो और भी काम रहता है मैं उसको आसानी से कर लेती हूँ। नहीं तो अगर एक बार हाथ से निकल जाते हैं तो फिर आना इनका मुश्किल रहता है। और बाबू जो है कि सुबह इनको मैं नहीं नहला के भेजती, क्योंकि सुबह जो है काफ़ी ठंड का मौसम है और ठंड में अगर मैं इनको नहला कर भेजती हूँ तो वैन में भी हवा लगती है, तो अक्सर ये बीमार हो जाते हैं। तो इसलिए मैं सुबह का नहलाना स्किप कर दी हूँ। इनको स्कूल आने से पहले ही मैं पानी गर्म करके रखती हूँ ताकि आएँ और तुरंत नहा लें। और फिर इनको पढ़ाने के बाद भैंस भी देख रही थी कि कब मुझे चारा मिले, तो मैं जाती हूँ भैंस को चारा डालती हूँ, उसको पानी भूसा डालती हूँ, क्योंकि ये लोग भी हैं हम लोग के सहारे ही। अगर हम लोग इन लोग का नहीं करेंगे तो फिर इनका कौन करेगा, क्योंकि बेजुबान लोग को जब तक नहीं कुछ दिया जाएगा वो कैसे खाएंगे। भैरव भी धीरे धीरे बड़ा हो रहा है, अब उसको अभी तो रोटी खाता है लेकिन कुछ दिनों में वो भी भूसा और चोकर खाने लगेगा। और ये देखिए बसंती है और उधर गौरी खड़ी है, ये दोनों बहुत ही अच्छे हैं। और वैसे भी हर घर पर पशु रहते ही हैं, तो हम लोग के यहाँ भी 2-3 पशु हैं। तो तभी पार्सल वाले भैया आ जाते हैं जो कि बहुत ही अच्छे हैं। मैंने कुछ ऑनलाइन किया था, तो ये देखिए अक्सर पार्सल इन्हीं के हाथों आता है, बहुत ही अच्छे हैं। काफ़ी वीडियोज़ में आप इनको देखे होंगे मेरे। और थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज, प्लीज़ लाइक कमेंट एंड शेयर।